जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बाई पाठक सर में। भौतिक भूगोल के कुछ प्रश्न हैं और उनको हम हल करेंगे, साथ ही उनका डिटेल भी जानेंगे कि वो किस तरह से उत्तर पर चिन्हित होते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने रख रहे हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर करेंगे सभी। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस एक राज्य नहीं है, स्थान दे रखे हैं, वो होकर गुजरता है? बताओ। ए ऑप्शन सही है, राजस्थान। अगला प्रश्न पढ़ो। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ओडिशा, बिहार के ब्रैकेट में झारखंड है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन, झारखंड पहले बिहार में शामिल था इसलिए दे रखा है इन्होंने, तो आंसर हो जाएगा बी। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से सभी। इनमें से सभी कितने राज्यों से जाती है कर्क रेखा? 8 राज्यों से। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? बी ऑप्शन। ठीक, 8 के नाम बताएंगे पश्चिम से लेके पूर्व की ओर। बताओ पहले क्या है? आराम से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद कहां जाती है? म्यांमार। समझ में आया? ठीक। अच्छा, अगर ये पूछें कि कर्क रेखा कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री क्या? नहीं, 23.5 डिग्री क्या? उत्तरी दक्षिणी? उत्तरी अक्षांश। क्लियर है? एक चीज और बताएं, जो कर्क रेखा है हमारी, वो भारत को जब काटती है तो कितनी बार काटती है? 3 बार। कर्क रेखा भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य से होकर गई है? मध्य प्रदेश। और सबसे कम? राजस्थान। एक प्रश्न और बताएंगे अगर आपको याद है तो। कर्क रेखा पर स्थित इन 8 राज्यों में से किस राज्य की राजधानी भी स्थित है? रांची। किसकी? झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर है। बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, झारखंड। झारखंड। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। स्थिति बताए कोई बालक इनकी? बताओ अगरतला कितने डिग्री पर आता है? अगरतला की स्थिति 23 डिग्री 50 मिनट। 50 मिनट क्या? उत्तरी अक्षांश। पूरी डिग्री बोलनी चाहिए ना। अच्छा, गांधीनगर की स्थिति बताओ। 23 डिग्री 13 मिनट, उत्तरी अक्षांश। उज्जैन की 23 डिग्री 9 मिनट, उत्तरी अक्षांश। और जबलपुर है 23 डिग्री 11 मिनट, उत्तरी अक्षांश। तो कर्क रेखा के, ध्यान से सुनिए जरा, चूंकि 23 सब में कॉमन है और 50 मिनट जो कर्क रेखा है आपकी, वो 23 डिग्री 30 मिनट कह लो या 23.5 कह लो, तो आपके सबसे निकट कौन सा हो जाएगा? ये 13 है, ये 9 है, ये 11 है और ये 50 है। तो प्लस 13, ये वाले प्लस हो जाएंगे 30 की ओर जब बढ़ूंगा मैं, ठीक है? तो ये प्लस 17 आ जाएगा, ये प्लस 21 और ये प्लस 19 और ये वाली डिग्री कितनी आ जाएगी? माइनस 20। तो आंसर हो जाएगा आपका गांधीनगर। बी सही है। चलिए अगला प्रश्न बताओ। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बी ऑप्शन। इसका कोड भी होगा, देखते हैं नीचे कूट। अच्छा, सुमेलित नहीं पूछा क्या? तो एक ही आंसर होगा इसका, तो बी। क्यों?
अच्छा, लीपू लेक कहां पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, ठीक, बहुत सुंदर। अगले पे आ जाओ, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। जम्मू कश्मीर। देखिए, ध्यान से देखिए। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुल्ला सिक्किम, नीतीला उत्तराखंड, शिपकिला, तो ए का हो गया आपके 2, बी का हुआ 3, सी का हुआ 4 और डी का हो गया 1, तो 23 41। बी ऑप्शन सही है। अगले पे आ जाओ। अच्छा, पर्वत दर्रे हैं और राज्य। बोमला, ठीक, जेलेपला सिक्किम, बहुत बढ़िया। मोलिंगला उत्तराखंड, शिपकीला, कोड क्या बनेगा बताओ? देखते हैं किस विकल्प में है। बी आंसर सही है, शाबाश। अगले पे आ जाओ। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? चलिए, कुछ पूछ रहे हैं, बताएं। जयलेपला कहां है? बताएंगे। नाथुला और जयलेपला सिक्किम, ठीक। लीपू लेक कहां है? उत्तराखंड। शिपकीला हिमाचल और नाथुल्ला भी पूछा क्या है? आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आ जाओ। भारतीय मानक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये आपका मानक समय। निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया या लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी, हाल तो ये मिर्जापुर तक आ गया है। अब ये भौगोलिक घटना है आपकी, और ये 4 स्थान है उत्तर प्रदेश के। इन्हें अंकित कर सकते हो कॉपी पे, ज्यादा फायदे में रहेगा। यूपी पुलिस में पूछ लेगा 4 स्थानों का क्रम, पश्चिम से पूर्व लगवा सकता है आपसे। तो एक है आपका मुजफ्फरनगर, यहां पर है। ये मेरठ हो गया आपका, मेरठ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक फे आधा बनता है, ठीक है। और ये बीच में लखनऊ है, और यहां पर प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद कहते थे अभी तक, योगी सरकार द्वारा इसे बदल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। कर लिया क्रम, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। बना लो लोकेशन इनकी। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय यानी GMT ग्रीनविच मीन टाइम में अंतर पाया जाता है 5.5। ये किससे है 5.5? GMT से या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से? GMT से। देखिए, पृथ्वी के मध्य से ये एक है 0 डिग्री GMT, इसके विपरीत होती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 पर है। इस GMT से पूर्व की ओर यदि हम 82.5 डिग्री पर पहुंचे पूर्व की ओर, तो 82.5 डिग्री, 82 सही 1/2। तो चूंकि पूर्व की ओर जा रहे हैं तो लिखता हूं पूर्वी, और ये जो उत्तर से दक्षिण की ओर लाइनें खिंची होती है ना ग्लोब पर, इन्हें कहते हैं देशांतर। तो इसे कहूंगा मैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब आप जानते हैं कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। क्या होते हैं? मेरे पास डिग्री कितनी है? 82.5। तो आप ये बताओ 82.5 की अगर गुणा 4 करूंगा तो क्या आएगा? 8 चौक 32, 330, ठीक है।
2.5 बज जाएगा आगे, तो 330 ये क्या निकल कर आएंगे? मिनट। भाग किससे करूंगा? किसके लिए? घंटे बनाने के लिए। तो कितना जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट, 6 पंजे 30, तो 5 घंटे हो जाएंगे और 30। अब चूंकि पूर्व से सूर्य निकलता है और पश्चिम की ओर जाता है, और ये जीएमटी जो है इससे पूर्व की ओर है, इसलिए इसमें वृद्धि हो जाती है। तो 5.5 घंटे ऐड करे जाएंगे। एक विकल्प में माइनस भी है, तो 5.5 घंटे माइनस इधर की ओर चलना पड़ेगा। और भारत का हमारे जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसलिए विकल्प बी सही है, 5.5 घंटे। 5.5 क्यों आया? 82.5 से। 82.5 और 5.5 में क्या संबंध है? 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। मेरे पास 82.5 डिग्री है, उन डिग्रियों के मैंने मिनट बनाए, मिनट से क्या बना लिए? घंटे। तो आए 5.5 घंटे ऐड। समझ में आया? हाँ या ना? ठीक, आगे आ जाओ। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप एक जगह पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में, सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है, ये भारत की मानक समय रेखा है, IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? क्यों? कारण? कितना अंतर है लगभग भारत के पूर्व से पश्चिम में? 30 डिग्री का। कितने का? लगभग 30 डिग्री का, क्योंकि भारत का पूर्वी बिंदु और भारत का पश्चिमी बिंदु दोनों के मानों को घटा दिया जाता है, तो लगभग 30 डिग्री आता है। और 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री गुणा 4 बराबर 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। तो 2 घंटा हम आगे हो जाएंगे, तो 5 से जब आगे हो जाएंगे हम 2 घंटा, तो आ जाएगा 7। समझ में आया? हाँ, अगले प्रश्न पर आते हैं। बताओ। भारत का दूरस्थ अभी समझाया था, ठीक है, अभी पढ़े थे हमने प्रश्न। भारत का दूरस्थ दक्षिणतम बिंदु बताओ। कंफर्म? चलिए, इंदिरा पॉइंट। अगला आ जाओ। बी। क्या प्रश्न है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्व और पश्चिम का है? अरुणाचल प्रदेश और, यही सही है? अरुणाचल प्रदेश गुजरात नहीं है? नहीं, अरुणाचल प्रदेश राजस्थान। राजस्थान से भी पश्चिम में है गुजरात। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा? गोरमोता या गोरमोती, ठीक है। 68 डिग्री पढ़ा आपने, वो 68 डिग्री 7 मिनट, और वो गुजरात में स्थित है, कच्छ के पश्चिम में। तो सबसे पश्चिमी राज्य भी कौन सा हुआ? इसलिए आंसर डी सही है। अगले पे आ जाओ। दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार जिसे कहते हैं ग्रेट निकोबार भी कितने डिग्री पे है? 6 डिग्री 4 मिनट। क्या? उत्तरी अक्षांश, ऐसे याद रखना। अगला बताओ। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? सी ऑप्शन सही है, बड़ा होता है शब्द। भारत का सुदूर पश्चिमी या पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री। देखो डिग्री एक सी है सबकी, और मिनट भी। चूंकि पूर्व में है, पूर्वी देशांतरों में, तो आंसर पूर्व में हो जाएगा, और गुजरात, तो आंसर आ जाएगा सी। दक्षिण भारत नहीं है, भारत है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी तुम बताओ। डोडा बेटा। डोडा बेटा की हाइट
2636 या 37 मीटर। और अन्नाईमुडी की? अच्छा, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी? महेंद्रगिरी। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। कंफर्म है? देख लो। एक प्रश्न और पूछ रहे हैं आपसे, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी? सबसे ऊंची चोटी K2। शाबाश। 8611 मीटर। आंसर बताओ इसका। अन्नाई मुडी। अगला आ जाओ। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य, ये नर्मदा है, ये ताप्ती है, इसके ऊपर विंध्याचल है, ये सतपुड़ा है। तो पूछा क्या है आपका, नर्मदा और ताप्ती के मध्य आ जाएगी क्या? सतपुड़ा। कन्फर्म, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जा रहे हो, छुट्टी है? चलो ठीक है, वीडियो बंद कर दो भाई। जय हिंद।